गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सरकार द्वारा दी गई एडवाइजरी का पालन भारत के सभी नागरिक कर रहे हैं और हम भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते इस एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करना चाहते हैं जो राजनीतिक विज्ञान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक था पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधित अपन चर्चा कर रहे थे। यानी भारत और उसके राष्ट्र हैं जो पास के हैं, उनसे भारत का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इस पॉइंट पे अपन चर्चा कर रहे थे। बिना समय गवाए अपन समय का सदुपयोग करते हुए बात करूंगा मैं। अपन ने जो भारत और पाकिस्तान के संबंध में वार्तालाप की, उसके बाद अपना टॉपिक बनता है भारत और चीन के साथ क्या संबंध है। उसके लिए आज का एक मोटिवेशन कोट है जो भगवत गीता में कहा गया है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों पर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। कर्म प्रधानशील होना चाहिए, कर्मों पर बल देते हुए कार्य करना चाहिए, फल की हमेशा इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमें जो क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं सरकार की एडवाइजरी के अनुसार, क्योंकि आज जुलाई चलेगी तो जुलाई में 2.0 अनलॉक का एक सिस्टम होगा जिसमें कुछ आपकी कंडीशन होगी, उसके अनुसार पालन करना होगा। और कहा गया है कि जुलाई मंथ में भी आपकी क्या होगी, ऑफलाइन क्लासेस, स्कूलें और कॉलेज बंद रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों को, हमें समय को बिना गवाए हमें क्या करना होगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना होगा और आपकी ये क्लासें आपकी ऑनलाइन चलती रहेगी। क्योंकि अपन लगभग जो भाग पाठ है राजनीतिक विज्ञान का, उसके तीसरे यूनिट की अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, बाकी आगे और चलती रहेंगी क्लासें। अपन बात करना चाहता था जिसमें भारत और पाकिस्तान संबंधों की चर्चा कर चुके हैं, भारत और चीन के संबंधों की वार्तालाप करनी है। तो भारत और चीन के संबंधों की बात करूं तो भारत और चीन के संबंध हमेशा सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा क्या रहे हैं, प्राचीन काल से कैसे रही हैं, अच्छे रहे। यानी हमने यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो पालन है, बौद्ध धर्म चाइना में भी बड़ा फेमस है क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से ही गया हुआ है। तो कहने का मतलब है सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और चीन के संबंध हमेशा क्या रहे हैं, मजबूत रहे हैं। चाइना भारत के साथ ही आजाद हुआ। ठीक है, अक्टूबर 1949 में चीन की आजादी यानी गणराज्य हुआ। तो यानी चीन की जो गणराज्य बना, चीन गणराज्य की जो स्थापना करता है या आजादी की बात करता है, वो 1 अक्टूबर 1949 को करता है। लेकिन चीन जो राष्ट्र है वो कैसा राष्ट्र है भाई, वो साम्यवादी राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? साम्यवादी राष्ट्र है। इतना ही अंतर है भारत और चीन में, जिसमें देखा जाए कि भारत के साथ साथ यहाँ पर गणराज्य होने के बाद ये साम्यवादी राष्ट्र यानी उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज या सरकार का क्या रहता है भाई, प्रभाव रहता है। यानी वहाँ पर गवर्नमेंट की क्या है, ज्यादा पॉपुलरिटी है, प्रत्येक नागरिक को वहाँ हर कार्य में हिस्सेदारी। मैं बात करूँ भारत और चीन के संबंधों की बात करूँ तो 1949 में चीन जब साम्यवादी था, उसके बाद भारत के संबंध और चीन के संबंध बहुत अच्छे रहे। उसके बाद समय का दौर चलता रहा और 24 अप्रैल 1954 को, ठीक है, 24 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य कौन सा समझौता होता है? एक व्यापारिक समझौता संपन्न होता है। यानी भारत और चीन एक समझौता संपन्न करते हैं, उसे व्यापारिक समझौता कहते हैं। इसी के साथ साथ इस व्यापारिक समझौते के साथ साथ 29 अप्रैल के साथ ये कहेंगे 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता और संपन्न किया जाता है जिसे पंचशील समझौता कहते हैं।
ये पंचशील समझौता कहते हैं। पंचशील समझौता है वो किस किस के मध्य हुआ, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एंड लाई के मध्य क्या होता है, संपन्न होता है। इस पंचशील समझौते में कितनी बातों का जिक्र किया जाता है, 5 बातों का जिक्र किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। यानी 5 क्या दिए जाते हैं, सिद्धांत दिए जाते हैं। इन 5 सिद्धांतों में बहुत सी बातें रही जाती हैं, जिसमें अहिंसा की बात है, अनाक्रमण की बात है, सभी राष्ट्र अपनी आपस में संप्रभुता का पालन करेंगे, सम्मान करेंगे, परस्पर लाभ की बात कही गई। तो ऐसे बात कह रहे हैं तो इसका मतलब पंचशील सिद्धांतों पर दोनों राष्ट्रों के नेताओं ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। इसका पालन हमेशा करते रहे, लेकिन कुछ बातों को लेकर दोनों में क्या रहा, विवाद रहा। इन बातों की मैं जिक्र करना चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले विद्यार्थी। और अब बात करूं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को फिर से कैसे सुधार करने के लिए प्रयास किए, तो कुछ बातें हैं कि हमेशा ही भारत और चीन के जो संबंध रहे उसमें, तो जब चीन साम्यवादी राष्ट्र बना तो विचारधारा ही भारत से अलग हो गई। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो अलग विचारधारा का राष्ट्र है उसके साथ तनाव तो थोड़े बहुत बनते ही बनते हैं। हालांकि पहले तो लगभग 10 साल तक या 1 दशक तक बात करूं तो 1 दशक अच्छे संबंध रहे। 1955 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको बांडुंग सम्मेलन कहते हैं। 1955 में एक सम्मेलन हुआ, बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग क्या हुआ था, सम्मेलन। इस सम्मेलन में दोनों राष्ट्रों के नेता थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर थे चाउ एंड लाई। इन दोनों ने बांडुंग सम्मेलन में क्या लिया, भाग लिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रों का यहाँ तक योगदान था कि भारत और चीन बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से एक होते हुए हमेशा संधि और समझौतों के अनुसार कार्य करते रहे। लेकिन कुछ बातें ऐसी आई कि भारत और चीन में संबंधों में क्या हुआ, तनाव हुआ और दोनों के राष्ट्रों के संबंध में क्या उभर कर निकल के आई, कुछ बातें ऐसी आई जिसमें विवाद का क्या रहा है, कारण रहा। विवाद की कौन कौन सी बातें हैं उनका अपन जिक्र करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि भारत और चीन के मध्य कौन सी बातों को लेकर विवाद रहा है। तो उन बातों में सबसे पहले विवाद है वो तिब्बत की समस्या को लेकर विवाद है। तिब्बत की समस्या को लेकर विवाद है। उस विवाद में क्या है, यहाँ पर पहली समस्या है वो तिब्बत की समस्या है। तिब्बत की समस्या क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तिब्बत खुद में अपना एक क्या है, राष्ट्र है। क्योंकि 1950 से 56 तक खम्पा क्षेत्र में तिब्बत की क्या है, एक निर्णायक भूमिका है। उस क्षेत्र पर तिब्बत पर क्या किया, चीन ने आक्रमण किया और हस्तक्षेप किया। कहने का मतलब है कि 1956 के आसपास चीन का हस्तक्षेप शुरू होता है और 1959 तक आते क्या कहा जाता है, 1959 में चीन का जो शासक है दलाई लामा, इस धार्मिक गुरु है, इस दलाई लामा को क्या किया, मतलब कहने का ये दलाई लामा की जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया और दलाई लामा को शरण लेने की कहां पर, भारत में। दलाई लामा को शरण कहां पर लेनी पड़ी, भारत में। और जब ये भारत में शरण लेता है तो चीन का आक्रमण क्या होता है कि भारत ने क्या किया है, हमारे शत्रु को क्या दी है भाई, शरण दी। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे हमारे ऊपर। चाइना ने हमारे ऊपर क्या किया, एक आरोप लगाया कि आपने एक क्या किया, देशद्रोही राष्ट्र के विरोधी व्यक्ति को आपने क्या दी है, शरण दी। तो ये एक बड़ा विवाद का कारण रहा भारत और चीन के मध्य। दूसरा मैं बात करूं, भारत 2001 में कुरगप्पा ने भी भारत में शरण ली और इससे भी रोष प्रकट हुआ। फिर बात करूं, भारत और चीन के मध्य सीमा संबंधी विवाद हुए। भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद। कौन से विवाद में विद्यार्थियों,
सीमा विवाद, ये भी एक बड़ा विवाद का कारण है। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रहती है वो कौन सी है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। भारत और चीन के मध्य जिन जिन सीमाओं का क्षेत्र लगता है वहाँ पर चीन ने हमेशा क्या किया है, विवाद खड़ा किया, और ये भारत और चीन के मध्य क्या रहा है, तनाव का क्या रहा है, कारण भी रहा है। देखो, एक तो चीन की जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसको भी कहा जाता है। इस सीमा रेखा को क्या किया गया कि जो तय किया गया, लेकिन इसकी निश्चित सीमा नहीं है, क्योंकि भारत में आपस में कौन से इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों से। इस पहाड़ी इलाकों की वजह से एक सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया, और भारत और चीन में जब जब आपसी सेनाएं हस्तक्षेप करती हैं तो ये विवाद का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है, और तनाव की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। एक क्षेत्र है उसे कहा जाता है कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र। लद्दाख क्षेत्र की बात करूं तो इस लद्दाख क्षेत्र में जो सीमा रेखा है, मैं इसको एलओसी कह रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के एक्चुअल में जो निर्धारण कर रखा है, तो सीमा रेखा कर रखी है जो पाकिस्तान से लगती है। इधर अक्सर चीन की बात करें, उस अक्सर चीन पर भी क्या है, अक्सर चीन है, उस अक्सर चीन को लेकर भी क्या है, भारत और चीन के मध्य क्या तनाव का कारण हमेशा बना रहता है। इन्हीं बातों को लेकर एक बात और बात करना चाहता हूं कि भारत तिब्बत की समस्या और सीमा विवाद के अलावा भारत और चीन में युद्ध भी हुआ। आप सभी को पता है कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ, कमेंट्स में बता भी सकते हैं, नहीं है तो आप पूछ भी सकते हैं। जो भी प्रश्न आपको हमेशा दिक्कत करता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, बाकायदा उनका सत्य से उत्तर, व्याख्या सहित उत्तर दिया जाता है। ठीक है, भारत और चीन की सीमा में युद्ध भी हुआ। भारत और चीन युद्ध, और किस बात को लेकर, सीमा को लेकर, सीमा विवाद हुआ है, उस बात को लेकर क्या हुआ है, युद्ध हुआ। भारत के साथ साथ हमेशा विवाद रहा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश को लेकर देख लो, चाहे किसको ले लो, अरुणाचल प्रदेश को ले लो, चाहे सिक्किम का क्षेत्र ले लो, इन क्षेत्रों को लेकर, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को लेकर भारत और चीन के मध्य हमेशा क्या रहा है, हमेशा एक बड़ा विवाद ही रहा, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे सिक्किम का क्षेत्र हो। इसके साथ एक युद्ध हुआ, आपको पता है अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा भारत पर क्या किया गया, भारत पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। इस पहले आक्रमण की कोई समय सीमा नहीं थी कि आक्रमण किया जाएगा, भारत को तो इस बात का क्या नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन चीन ने भारत के साथ क्या किया, विश्वासघात किया, क्योंकि भारत और चीन में हमेशा क्या रहा है, एक अच्छा संबंध, मधुर संबंध रहा। और सीमा, आप बात करूं नेपा की, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्व में नाम था नेपा की, इस नेपा पर क्या किया, यानी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेकर क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। ये आक्रमण चीन द्वारा किया गया, और चीन ने अपने विवाद को, सीमाओं को निर्धारण को लेकर विवाद किया था, लेकिन एक माह तक दूसरा भारत इसके लिए क्या नहीं था, तैयार नहीं था। जब तैयार नहीं था तो हथियारों की उपलब्धता भी नहीं थी, और इस बात को लेकर भी दोनों में मतभेद रहा है, और एक बड़ा विवाद रहा भारत के विश्वासघात का। नेहरू की जो आदर्शवादी क्या थी, पहले विदेश नीति थी, वो यथार्थवादी नीति में बदल गई, क्योंकि चीन ने पंचशील समझौतों का क्या किया, वही पंचशील जो सिद्धांत थे, पंचशील सिद्धांतों का क्या किया है, चीन ने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन करने पर चाइना के साथ विश्वास करना क्या है, गलत है, क्योंकि चाइना हमेशा कैसा राष्ट्र रहा है, साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा देता है, और भारत की ये नीति नहीं रही। तो इसका मतलब भारत और चीन के मध्य हमेशा से क्या रहा है, ये विवाद रहा है। 1962 के बाद तो भारत और चीन में हमेशा क्या रही, विवाद से स्थिति बनी हुई थी। समय समय पर शांति समझौते भी हुए, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो गए, लंबे समय। इस युद्ध के बाद
आज कई भारत और चीन में जो विवाद है, चाहे लेकोन हो, लद्दाख क्षेत्र हो या 1962 का युद्ध हो, भारत चीन के द्वारा ही हमें इस आक्रमण पर क्या किया, शांति प्रस्ताव देने का मतलब शांति प्रस्ताव की घोषणा कर दी गई। और आगे हमेशा ऐसा लगता रहा कि भारत और चीन के मध्य कोई क्या नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। लेकिन फिर भी और बात करूं कि कुछ मैत्रिक कठिनाइयां हैं भारत और चीन के मध्य। तो भारत हमेशा शांति प्रिय रहा है। भारत कैसा है, भारत और चीन की दोनों हैं, ये तो हमेशा किसको बल देता है, लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बल देता है, पूंजीवाद की तरफ झुका हुआ है, जबकि ये साम्यवादी विचारधारा है। दूसरी बात करूं यहाँ पर, यह हमेशा कैसा रहा है, शांति प्रिय रहा है, शांति पर बल देता है, जबकि ये कहता है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, शक्ति बंदूक की किससे निकलती है, नली से। और ये हमेशा पंचशीलता की बात करता है, ये पंचशीलता के सिद्धांतों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो दोनों में क्या है, प्रभुत्व है। और एशिया क्षेत्र की मैं बात करूं कि एशिया क्षेत्र में दो बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, तो एक बात विवाद है वो प्रभुत्व को लेकर भी। कहां पर, एशिया में जिस राष्ट्रों की, दो राष्ट्रों की प्रधानता है, दो राष्ट्र कौन कौन से, भारत और चीन। और इस एशिया में किसका प्रभुत्व रहे, इसको भारत भी अपना प्रभुत्व रखना चाहता है, तो चीन भी अपना प्रभुत्व रखना चाहता है। इस बात को लेकर भी क्या है, दोनों में विवाद। और बात करूं कि तीन प्रमुख दरें हैं जिनको लेकर भी क्या होता है, बार बार विवाद होता है। तीन दरें, तीन क्या है, दरें हैं, उन दरों का भी जिक्र किया जाता है। उसमें पहला दर्रा है आपका नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। ये कहां पर पड़ता है, पहले विद्यार्थियों, ये सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। दूसरा है सिक्किम दर्रा, हिमाचल में पड़ता है, सिक्किम दर्रा, ये कहां पड़ता है, अरुणाचल में पड़ता है। और तीसरा दर्रा है जो उत्तराखंड में पड़ता है पारे विद्यार्थियों, उसे है लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा है, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में दर्रा पड़ता है। इन दर्रों में भी के कारण भी क्या रहा है, भारत और चीन के मध्य विवाद रहा। एक बात मैंने बताई, और विवाद का कारण है वो अरुणाचल प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रदेश की भूमि को लेकर, क्योंकि भौगोलिक क्लाइमेट के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों का जो चेहरा है या रहन खान पान है वो चाइना से संबंधित अलग पड़ती है। एक है वो तवांग घाटी क्षेत्र भी है, तवांग घाटी का क्षेत्र है, उसको लेकर भी क्या है, भारत और चीन के मध्य विवाद है। एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। इस नदी को लेकर भी विवाद है, क्यों कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहा जाता है, भाई चीन में क्या कहा जाता है, इसको सांगपो कहा जाता है। इस सांगपो के साथ की तरह बहती है ब्रह्मपुत्र नदी और आगे चलकर भारत में प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या करता है चीन, हमेशा पहाड़ी इलाकों में क्या बना देता है, बांध बना देता है। इस पानी को क्या करता है चीन द्वारा, पानी को क्या किया जाता है, रोका जाता है। इससे रोकने पर जैसे सेनाओं में तनाव होता है, चीन द्वारा पानी को रोक लिया जाता है, जिससे हमारे सिंचाई यंत्रों में या कृषि पर प्रभाव पड़ता है, जो ये विवाद का कारण है। हमें एक आशंका हो रहती है कि कहीं न कहीं बांध टूट जाए तो एक साथ पानी का बहाव आ जाए उस नदी में, तो ये डर भी बना रहता है। इसलिए भारत और चीन में हमेशा क्या रहता है, ये विवाद और भय का, डर का भय रहता है। चीन हम कभी भी भारत को कभी भी तकनीकी संबंधी जानकारी नहीं देता है, केवल मौखिक रूप से आश्वासन देता है। और चीन का दक्षिणी एशिया क्षेत्र में प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। चीन का दक्षिणी एशिया क्षेत्र में प्रभाव की बात करूं तो हमेशा चीन ने अपना प्रभाव हमेशा क्या किया है, दक्षिणी एशिया क्षेत्र में चीन ने हमेशा अपना क्या रखा है, प्रभाव बनाए रखा है।
तो भारत और चीन के संबंधों में कभी भी ये दरार रही है और लगभग दोनों राष्ट्रों के मध्य हमेशा क्या रहा है, कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास रहा। $100 अरब तक व्यापार भी पहुंचा है। $80 अरब था, वो $100 अरब पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सारी बातों को लेकर विवाद बना। भारत अधिकतर व्यापार चीन के साथ करता है, लेकिन चीन द्वारा भारत का 10% ही व्यापार किया जाता है। हम इसका 100% करते हैं, उसका 10% ही चीन अपने से लेता है। अभी और सारे विवाद उठते हैं, उन विवादों की मैं बात करूं तो एक नया विवाद उठ के आया है, वो तलवान घाटी का विवाद है। प्यारे विद्यार्थियों, 2020 में ये मामला उठा है। अभी जून जुलाई 2020 में ये तलवान घाटी का जो मामला है वो जून 2020 में उठाया जा रहा है। तलवान घाटी का ऐसा क्षेत्र तलवान नदी प्रवाहित होती है। इस नदी के क्षेत्र पर लगभग चीन ने क्या किया है, अपनी सेनाओं को भेजकर इस तलवान घाटी के क्षेत्र पर क्या किया है, चीन ने क्या किया है, इस पर कब्जा किया। इस बात को लेकर भारत और चीन की सेनाओं में क्या है, चीन की सेनाओं में क्या बना हुआ है, तनाव का कारण बना हुआ है। दोनों सेनाओं में क्या है, तनाव की स्थिति पैदा हुई। कुछ सैनिकों का भी मुठभेड़ हुई। इस बातों को लेकर ये भारत और चीन में हमेशा विवाद की स्थिति बनी हुई है और आज भी ये दौर चल रहा है। वो इसी का भारत चाइना से व्यापार को कम करने की कोशिश में कर रहा है और जनता भी इसकी मांग कर रही है। सरकार ने भी कहा है कि लेकिन कुछ क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्रों में चीन हमसे आगे है, भारत इसका विकास नहीं कर पा रहा, तो मजबूरी है कि उससे क्या किया जाए, व्यापार रखा है। लेकिन धीरे धीरे सरकार क्या प्रयास करेगी कि चाइना की सरकार का व्यापार कम किया जाए। चीन की कुछ ऐसी बातें फैक्ट हैं जिसे हमने संबंध सुधारने का क्या किया है, प्रयास किया। विवादों के स्थान पर संबंध सुधार के कुछ ऐसे क्या किए हैं, प्रयास भी किए हैं। और प्रयासों की बात की जाए कि चीन की कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे चीन जब 1 अक्टूबर 1949 को एक साम्यवादी क्या बनता है, साम्यवादी गणराज्य क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। उसके बाद 1954 में वो क्या करता है, 1954 में क्या करता है, पंचशील समझौता संपन्न करता है। नेहरू जी और चावल लाई के बनने क्या होता है, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। और दलाई लामा भी भारत के तरफ रहता है और बाद में शरण भी लेता है 1959 में। अक्टूबर 1959 को दलाई लामा को क्या लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है, वो कहां पर, भारत में। 1962 में भारत और चीन के मध्य क्या होता है, चीन और भारत के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। तो एक विश्वासघात किया जाता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा 1971 की बात को, ताइवान को छोड़कर चीन को हमें यूएनओ में क्या दी है, स्थायी सदस्यता और सदस्यता के लिए दावेदार भी रखा। FN का भी भारत ने, चीन ने क्या, चीन को क्या दिया है, दर्जा भी दे रखा। 1976 में राजदूत स्तरीय बैठक भी हुई, चीन और भारत के मध्य क्या हुई, उच्च स्तरीय क्या हुई, राजदूत बैठक हुई, लेकिन कोई अच्छा परिणाम नहीं हुआ। 1979 में अटल जी जो विदेश मंत्री रहे थे, उस समय क्या की, चीन की क्या की यात्रा भी की। जब अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में क्या थे, विदेश मंत्री थे, तो चीन का भ्रमण किया। 1991 में क्या हुआ, चाइना लाई भारत में आए। 1991 में ली पेंग भी क्या थे, ली पेंग ये भी कहां पर आए, भारत की यात्रा पर आए। यानी संबंध सुधारने का प्रयास आज से नहीं, पहले से चला रहा है। 2014 की मैं बात करूं कि सितंबर 2014 की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए। शी जिनपिंग क्या है, भारत की यात्रा पर आए। और बात करूं कि मई 2015 की बात करूं तो मोदी जी क्या गए, चीन की यात्रा पर गए। चीन की कहां पर यात्रा पर गए, जब ये नए प्रधानमंत्री मिले, दूसरे कार्यकाल में यात्रा की, $10 अरब का व्यापार किया और 24 समझौता भी संपन्न करके आए। 24 समझौता है वो संपन्न करके आए, यानी व्यापार का।
व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर भी करके आए। 2014 में आतंकवादी विरोधियों के लिए बात करूं, 2014 में चीन और भारत के साथ चीन और भारत ने क्या किया, आतंकवादियों के विरोध में क्या किया, एक अभियान चलाया था। उसके हैंड नाम दिया गया, हैंड और हैंड नाम दिया गया। ये अभियान चलाया था, इसने भारत और चीन ने मिलकर अभियान भी चलाया था। और 2015 की बात करूं तो 2015 में एससीओ संघाई सहयोग संगठन में भी क्या किया, भारत और पाकिस्तान की भूमिका रही, दोनों की भागीदारी रही। और 2016 की मैं बात करूं तो राष्ट्र प्रणब मुखर्जी भी कहा गए। मुखर्जी कहाँ चले गए थे, चीन की यात्रा पर गए थे। और आज बात करूं कि 2017 की एक घटना है, वो अच्छी है, जिसमें याद रखना है BRICS ब्रिक्स सम्मेलन होता है। इस ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, जो नोवा शिखर सम्मेलन है वो चीन के शहर में आयोजित किया गया। और अभी जो विवाद का मुद्दा है वो भारत और चीन के मध्य तलवार घाटी का विवाद है और एक व्यापारिक मुद्दों को लेकर चर्चा बनी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी बातें हैं तो भारत और चीन के संबंधों को दर्शाती है। बात बताने के लिए बहुत सारी है, लेकिन समय का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हो, इन सभी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। आपको PDF उपलब्ध हो जाती है, तो समय के अनुसार आप उनको नोट डाउन करते रहें। अपनी ऑनलाइन क्लासेज इसी तरह से चलती रह रही हैं, तो इन चीज़ों का आप पहले से क्या करो, फायदा उठाओ। मोटिवेशन अपना था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आप अपना कर्म करो, जैसे ही सब कुछ सीख होगा वैसे ही अपनी ऑफलाइन क्लासें हो जाएंगी। तो आप लोग सभी लोग क्या करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करते हुए इन चीज़ों का फायदा हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास अपने यही समाप्त करेंगे। अपन ने भारत और पाकिस्तान संबंध पढ़े, भारत और चीन संबंध पढ़े। इसके सांस्कृतिक संबंध बहुत पहले से अच्छे थे। 1962 में एक युद्ध हुआ, उसके बाद छोटी छोटी बातें हुई, शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, दोनों में आपस में बैठक हुई, कूटनीतिक अच्छे संबंध बनाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन दोनों की जो विचारधाराएं हैं वो थोड़ी अलग है। एशिया में अपना प्रभाव रखने के लिए चीन भी अपने प्रयास करता है, भारत भी अपने प्रयास से रहता है। दोनों महाशक्तियाँ एक जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो 1/3 जनसंख्या है वो दोनों राष्ट्रों में है। बड़ी शक्तियों की दृष्टि से महाशक्तियाँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे और आगे जो टॉपिक होगा भारत और नेपाल के संबंधों की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।